जिस नगर से लोग आ रहे हैं वो नगर कितना सुंदर होगा, जहां इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति आ रहे हैं। अरे सुंदर व्यक्ति का वो तो देवता ही है, बाराती बन के आए। धन्य है पार्वती तुम्हारा भाग्य, धन्य है हिमांचल की बेटी, तुमने तो इस नगर को धन्य कर दिया जहां इतने सुंदर, पहली बार ऐसे सुंदर देखे, ऐसा सौंदर्य देखा, अद्भुत सौंदर्य। इंद्र था, नेतृत्व कर रहा था, तो गांव के जितने लोग थे वो सब समझ गए कि कंफर्म है कि दूल्हा यही है, निश्चित। तो सभी लोगों ने कहा प्रणाम प्रणाम, आप दूल्हा। अरे बोले हल्ला मत करना, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। ओ लोगों ने कहा नौकर इतना सुंदर है तो क्या क्या कल्पना करो, आहा अद्भुत। इतने में हुआ क्या प्यारे, स्वयं भगवान श्री नारायण पहुंच गए, श्री हरि। जैसे हरि को देखा, अरे गजब, निश्चित दूल्हा यही है। लोगों ने कहा कि दूल्हा आप ही हैं। भगवान ने कहा नहीं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं। मित्र, मित्र इतना सुंदर है तो कहने क्या, मित्र इतना सुंदर है तो कहना क्या दूल्हा का। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आए थे, तो ब्रह्मा का तो कहने क्या, वो तो अद्भुत अद्वितीय विद्वान है। सौंदर्य अलग बात है, विद्वान जहां पहुंच जाता है तो उसके ज्ञान का सौंदर्य, क्यों भाई, वो ज्ञान का सौंदर्य लोगों को दिखाई देने लगता है। अद्भुत ज्ञान, ब्रह्मा इतना अद्भुत सौंदर्य, ज्ञान का सौंदर्य। ब्रह्मा क्या बोले, विवाह पढ़ने के लिए आए हैं। बोले जिस विवाह को पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी आए हो, क्या कहना उस विवाह के बारे में, कितना प्रभावशाली होगा वो दूल्हा कि ब्रह्मा विवाह पढ़ने के लिए आए। इंद्र व्यवस्थापक बन के आया, स्वयं नारायण अपना मित्र मानते हो, जिसको अद्भुत दूल्हा होगा। वो तो कहा ही था भगवान ने कि थोड़ा लेट आना, और नारद जी इधर से उधर, उधर से उधर, बस यही कर रहे हैं। उधर पहुंचते उधर देखते, इधर की बात उधर, उधर से इधर, इधर सब नारद जी का काम है। वायु से भी ज्यादा वेग है नारद में, वायु का वेग भी हल्का पड़ जाएगा नारद जी के सामने। और संतुलन बना रहे हैं नारद जी महाराज। भगवान शंकर चले आ रहे हैं, एक घटना घट गई। क्या, भोले बाबा चले तो कैलाश से और नंदी पर बैठे चले, लेकिन विचित्रता तो ये आ गई सामने। नारद जी ने देखा और नारद जी दौड़े भगवान नारायण की तरफ। देखा क्या कि भोले बाबा नंदी पर बैठे हैं, लेकिन नंदी के मुंह की तरफ पीठ किए हैं और पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। वो चले आ रहे हैं, देखिए आप, चले आ रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु प्रभु सुनिए सुनिए सुनिए। क्या बोले, भूत प्रेत तो आ ही रहे हैं, ये तो हो ही रहा है सब, और नंदी पे बैठ के आ रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं किस मूड में है, किसी भूत प्रेत ने भांग ज्यादा खिला दी भोले बाबा को, क्योंकि भांग के प्रेमी है, भांग के प्रेमी है। कहे किसी भूत प्रेत ने ऐसा किया काम कि ज्यादा भांग खिला दी, तो होश में नहीं है। क्यों भैया, दूल्हा अगर होश में ना पहुंचे तो क्या कहेंगे लोग, बोलो क्या कहेंगे लोग। आजकल के दूल्हों की तो बात ही छोड़ो, वो तो खैर किस तरह से पहुंचते हैं वो भगवान जाने। समझ गए हो कि नहीं, क्या भाव में पहुंचते हैं, किस मूड में पहुंचते हैं। हम राम राम श्याम श्याम। एक बार तो मैं फंस गया विवाह में। बोले महाराज आपको बेटे को आशीर्वाद देने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा चलो, नहीं मान रहे हो, पहुंच गए हम। अब वो बैठा दूल्हा, तो बाप कहे उठो उठो, गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो, उठो। तो वो मूड में था, वो तो आनंद में था, जो भी क्या रहा होगा, बैठा ऐसे। अरे हमने कहा वो भगवान का स्वरूप है, उठाओ। हम ही ने अपनी मर्यादा बनाई, क्या करें, जबरदस्ती का उठ उठ उठ, क्या करा। अब वो बैठा ऐसे, हमने कहा नहीं नहीं, वो भगवान के स्वरूप में बैठा रहना, कोई बात नहीं। लेकिन बोले आप आशीर्वाद तो दो, उनका आशीर्वाद दे। और जैसे ही हमने हाथ रखा, वो कहा खुश रहो, तो एकदम कहता तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा अब तो खतरा ही हो गया पूरा, भागो यहाँ से, तुरंत भागो यहाँ से, अब रुकने की जरूरत नहीं, नहीं धरती पलट जाएगी पूरी। इस तरह के मूड में पता नहीं कैसे दूल्हा हो गए हैं आजकल। नारद जी कहते हैं महाराज भांग खाने के शौकीन हैं भोले बाबा, किसी भूत प्रेत ने ज्यादा भांग खिला दी।
और भांग इतनी ज्यादा पीली है कि शायद आज उनको ये भी पता नहीं है कि हमें कैसा बैठना चाहिए। तो कैसे बैठे हैं? कहीं उल्टे बैठे हुए। नंदी बाबा की मुंह की तरफ पीठ किए हैं और पूंछ की तरफ किए हैं अपना मुंह, और चले आ रहे हैं। और भूत जितने हैं वो अपनी पोजीशन लेकर के वाह करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कह तो दो उनसे कि सीधे बैठ जाओ, इतना नहीं कह सकते थे? कहे महाराज हम दृश्य देख के घबरा गए कि क्या है। कहे नहीं नहीं, कह दो कोई बात नहीं है, कह दो सीधे बैठ गए। नारद जी फिर दौड़े गए। कहा बाबा भोले बाबा, भोले हाँ बोलो क्या बात है? नारद बाबा क्या बात है? बात ये है कि आप सीधे बैठ जाओ। सीधे? तो कैसे बैठे? कि आप उल्टे बैठे। नंदी बाबा के मुंह की तरफ आपकी पीठ है और पूंछ की तरफ आपका मुंह है। भोले बाबा ने कहा नारद जी आज मैं जानबूझ करके बैठा हूं, मुझे पता है कि नंदी की पूंछ की तरफ मेरा मुंह है और नंदी की मुंह की तरफ मेरी पीठ है, ये मैं जानता हूं और जानबूझ करके बैठा हूं। तो महाराज जानबूझ करके क्यों बैठे, क्यों बदनामी करा रहे हो? किस बात की बदनामी? संसार के लोग बदनामी करा रहे हैं, संसार के दूल्हे जितने हैं वो बदनामी करा रहे हैं। मैं उन्हीं दूल्हों को चेतावनी देने के लिए ही बैठा हूं। संसार के दूल्हे क्या बदनामी? बोले मेरे विवाह से शिक्षा ले होने वाले दूल्हे कि किस तरह से ससुराल जाना चाहिए। ससुराल ऐसे उल्टा बैठकर, बोले उल्टा बैठना दिखाई भले ही दे रहा है लेकिन इसमें संदेश छिपा हुआ है। क्या संदेश छिपा है मालूम है नारद? जिस तरफ मेरा मुंह है उस तरफ कैलाश, और जिस तरफ मेरी पीठ है उस तरफ ससुराल है। नारद जी ने कहा ये तो बात है, अर्थ क्या निकला इसका? समझ में बात नहीं आ रही क्या अर्थ निकला? मैं समझा रहा हूं। संसार के दूल्हे इसलिए विडंबना कराते हैं कि जब जाते हैं ससुराल तो देखते हैं ससुराल को भूल जाते हैं घर द्वार। जाते हैं ससुराल और देखते हैं ससुराल को, देखते ही रहते हैं ससुराल को, भूल जाते हैं घर द्वार। लेकिन मैं होने वाले दूल्हों को चेतावनी दे रहा हूं कि मैं जा रहा हूं ससुराल लेकिन देखता हूं अपना घर द्वार। मैं घर द्वार के पीछे, ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं कि ससुराल के कारण घर द्वार छोड़ दूं। ससुराल प्यार लगी जब तय रूप कुटुंब भये तब तय। ससुराल के पीछे कितने लोगों ने घर द्वार छोड़ दिया है। ऐसी ससुराल के घर द्वार ही भूल गए तुम, घर के लोगों को भूल गए तुम। नहीं, ससुराल का ये अर्थ नहीं है। ससुराल तो परिवार को जोड़ने के लिए होती है। किसके लिए होती है ससुराल? परिवार को जोड़ने के लिए। ससुराल ईमानदारी से बताओ, दो हृदय जुड़ते हैं कि नहीं ससुराल में? ससुराल में क्या होता है? दो हृदय जुड़ते हैं और दो हृदय के साथ दो परिवार जुड़ते हैं और दो परिवार के साथ दो गांव जुड़ते हैं। बोलो जुड़ते हैं ना? दो गांव, दो गांव जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं और दो हृदय जुड़ते हैं। ससुराल का अर्थ है जोड़ना, लेकिन आज ससुराल का अर्थ हो गया तोड़ना। अर्थ ही बदल गया, इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। ससुराल जोड़ने के लिए है, ससुराल तोड़ने के लिए नहीं है। और ससुराल वाले भी इस बात पर विचार कर लें, ध्यान से सुन लें। दूल्हा ससुराल जाए, उसको दहेज मिले ले, दहेज तो शुभ होता है देना, लेकिन डिमांड नहीं करना चाहिए। अपने आप जो मिले, दाएज दियो बहुभात, जनक जी महाराज ने भी बहुत दहेज दिया था। लेकिन दहेज में हर वस्तु मिले स्वीकार करो, लेकिन गैस चूल्हा सिलेंडर मत स्वीकार करो। ये चूल्हा उल्हा की परंपरा खत्म कर दो। अच्छा एक बात बताओ, विवाह इसलिए तुमने किया है कि दो चूल्हे हो जाएं घर में, इसलिए विवाह? अच्छा दो चूल्हा कराने की परंपरा अच्छी मानी जाती है क्या? है? कहते नहीं है साहब उस आदमी को घर के अंदर मत घुसने देना, उसने 3 घरों में 2 चूल्हे करा दिए, कम से कम अपना तो बच जाए घर। 3 घरों में 2 चूल्हे रखवाए उस व्यक्ति ने, घर में मत घुसने देना, नहीं अपने घर में भी 2 चूल्हे हो जाएंगे, सब गड़बड़। इसका मतलब है कि 2 चूल्हा नहीं, चूल्हा एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? एक चूल्हा, एक चूल्हे का अर्थ है एकता, प्रेम।
ये मैं नहीं कहता हूं कि आप व्यवस्था में परिवर्तन न करें, व्यवस्था में परिवर्तन करना अलग बात है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन हो, हृदय में परिवर्तन तो ना हो। लेकिन पहले होता है हृदय में परिवर्तन, फिर होता है व्यवस्थाओं में परिवर्तन। हृदय परिवर्तन, जब हृदय की दूरियां बढ़ जाती हैं तभी व्यवस्थाओं में दूरियां बनाई जाती हैं। और हृदय में अगर परिवर्तन ना हो, हृदय में प्रेम हो, हृदय में दूरियां ना हो, तो व्यवस्थाओं में दूरियां नहीं हो सकती हैं। याद रखना, व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहेंगी अगर हृदय में प्रेम रहेगा। तो ससुराल का अर्थ है कि प्रेम। जिस घर की बेटी बहू बन करके जिस कुल खानदान में आती है, याद रखना वो संस्कार लेकर के आती है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल दहेज लेकर के आती है और दहेज लेकर के अगर वो आती है, संस्कार लेकर नहीं आती है, तो याद रखना वो दहेज दैत्य बन करके काम करता है। फिर क्या करता है? दैत्य बन जाता है, दहेज ही दैत्य बन जाता है। और यदि संस्कार लेकर के वो बेटी बहू बन करके किसी के घर में प्रवेश करती है, तो याद रखना वो दहेज दैत्य नहीं, वो दहेज देवता बन जाता है, उस घर के लिए देव बन जाता है। तो सीधी सी बात यह है, भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ससुराल तो जा रहा हूं लेकिन परिवार नहीं भूलूंगा, परिवार को सदा देखता रहूंगा। ससुराल भले ही जाऊं लेकिन परिवार मेरी निगाह में रहेगा, मैं कैलाश को छोड़ने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा धन्य है महाराज। भगवान शिव का संदेश भगवान नारायण को सुनाया, श्री हरि को सुनाया। श्री हरि ने जैसे ही संदेश को सुना तो कहे नारद, बात तो बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन बात उच्च कोटि की है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझाया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। नारद जी बोले महाराज एक निवेदन करूंगा आपसे। भोले बाबा इतने सक्षम है कि हम समझ गए, आप समझ गए तो यहाँ के लोग भी समझ जाएंगे, उनको आ जाने दो, वो अपने आप समझा लेंगे, किसी के समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, अब आप ज्यादा परेशान मत हो, आने तो दो। कहे अच्छा ठीक है आने दो। वास्तव में हुआ यही कि जैसे ही भोले बाबा भूत प्रेत पिशाचों के साथ पहुंचे और उल्टे बैठे थे, तो नंदी का मुख तो है ससुराल की तरफ, लेकिन भोले बाबा का मुख है हिमालय की तरफ, अपने परिवार की तरफ। और जैसे देवताओं को लेकर के भूत प्रेत पिशाचों को लेकर के पहुंचे, देवता तो आगे पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे प्रवेश किया नगर में, तो नगर में प्रवेश करते ही भय व्याप्त हो गया। बारात को देख करके भाव व्याप्त होना चाहिए, लेकिन शिव जी की बारात को जैसे ही देखा नगर के लोगों ने, तो क्या व्याप्त हो गया? भय। भागने लगे सब। भय का अर्थ है भागना, सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर। और बच्चों ने तो इतने अंदर जाकर के सांस लंबी खींची कि साहब 2-3 कमरों के अंदर पहुंच गए। और मातारी बाप कहते हैं, माँ बाप ने कहा क्या हो गया? क्या कुछ नहीं हो गया, जमराज आ गए हैं नगर में, इसलिए हमारा इंतजाम करो, बिल्कुल हमको तो बंद रखो, अगर जरा सा भी बाहर निकले तो कोरोना से बच जाएंगे लेकिन जमराज से बचने वाले नहीं, इसलिए बिल्कुल अंदर हमको सुरक्षित करो, बाहर मत निकालना। इतना भय। वास्तव में वहां के नर नारी भी भयभीत हो गए। बच्चों की बात छोड़ो, नारद जी ने कहा माहौल बिगड़ चुका है, सब भय व्याप्त हो गया है, और इतना भय है कि कोई निकलना नहीं चाहता है। अब आप बताएं क्या विचार होना चाहिए? भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा कि बाबा, विवाह में तो माहौल अनुकूल होना चाहिए और भावमयी भूमिका होनी चाहिए विवाह में, लेकिन भययुक्त वातावरण हो गया है। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि भूतों को ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भूतों को लेकर के आ गए और भूतों के कारण भय आ गया। भोले बाबा ने कहा हम खुद परेशान हैं, समझ में बात ये नहीं आ रही कि भगवान के रहते हुए भूतों का प्रभाव कैसे पड़ा। क्यों भाई? भगवान के रहते हुए भूतों का प्रभाव कैसे पड़ा, हम खुद परेशान हैं कि आपके रहते हुए भूतों का प्रभाव, आपका प्रभाव नहीं पड़ा, भूतों का पड़ गया। तो भगवान विष्णु ने कहा ये सामान्य लोग हैं। शंकर जी ने कहा सामान्य से विवाह हो रहा है क्या? कहे नहीं, सामान्य से तो नहीं हो रहा है।
तो जब सामान्य से विवाह नहीं हो रहा है तो जिसके साथ विवाह हो रहा है उससे पूछा जाए कि उसमें भय है कि भाव है। क्यों भाई, जिसके साथ उसमें भय है कि भाव है। नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी ने जैसे सुना कि शिव जी का प्रवेश हो गया तो पार्वती जी तो आनंदित है, प्रमुदित है और अपनी मां से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? स्वागत करो, सम्मान करो, मंगल आरती उतारो। पार्वती जी देखिए आप, नारद जी कहते हैं कि पार्वती जी तो आनंदित है, प्रमुदित है और अपनी मां से कह रही है कि स्वागत करो, सम्मान करो, शिव जी की मंगल आरती उतारो। ये तो शुभ संदेश मिला है, ये शुभ संकेत और शुभ संदेश दोनों ही कि शिव जी का आगमन शुभ संदेश है और उनका प्रवेश होना ही शुभ संकेत है। मैना जी ने आरती सजाई, कुछ नगर की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया, क्योंकि भय ज्यादा हो गया था तो कुछ ही महिलाएं आई, ज्यादा तो नहीं आई। जो विशेष समझदार थी, वृद्ध थी, वो आई, लेकिन जो भयभीत ज्यादा थी वो तो निकली ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमें मरना थोड़ी है कि मरें, लेकिन जो वृद्ध महिलाएं थी उनको समझा बुझा करके बुलाया गया, मंगल थाल सजाया गया, शिव जी का प्रवेश होता है। हिमाचल जी के राजमहल के समक्ष उपस्थित होते हैं भगवान शिव। लेकिन आपको मालूम है कि शिव जी जब राजमहल की ओर बढ़े तो नंदी बाबा के मुख की तरफ ही मुख कर लिया, क्योंकि अब पहुंच ही गए, अब मुख कर लिया। क्यों? बोले अब तो केवल ससुराल ही ससुराल दिखाई दे रही है। अब तो भाई अब जब प्रवेश ही कर गए हैं तो उस समय जहां देख रहे हैं वहां ससुराल दिखाई दे रही है। लेकिन रास्ते भर तो अपना घर द्वार देखते आए, परंतु जब नगर में प्रवेश कर दिया तो नगर ही नगर दिखाई दे रहा है, इसलिए मुख की तरफ अपना मुख कर लिया नंदी बाबा के मुख की तरफ। और नंदी बाबा भी राजमहल के दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो मैना जी थाली लिए हुए, अब जैसे ही आरती उतारने की बारी आई तो जो मणिहारा सर्प था उसने सोचा कि हम कम से कम इतना तो प्रभाव दिखाई दे कि देखिए संसार के जितने भी विवाह हुए हैं उन विवाहों में जो प्रकाश की व्यवस्था होती है वो कृत्रिम, लेकिन भोले बाबा के विवाह में जो प्रकाश की व्यवस्था है वो प्राकृतिक है, अद्वितीय है, अनुपम है, अनूठी है। और ऐसी प्रकाश की व्यवस्था है कि एक बार सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, लेकिन ऐसा प्रकाश है इनके पास कि महाप्रलय में भी उसका प्रकाश कभी अस्त नहीं होता है। वो थी मणि। क्या थी? मणि। अच्छा बोलो, मणि का प्रकाश घनघोर पानी बरसे, मणि का प्रकाश मंद होता है क्या? वो तो प्रकाश रहता ही है उसमें। अच्छा समुद्र में फेंक दो मणि और मणि समुद्र से निकाली जाए वर्षों बाद तो कैसे बुझी हुई निकलेगी कि प्रकाश देते हुए निकलेगी? प्रकाश देते हुए निकलेगी। जब मणि निकली थी समुद्र से तो प्रकाश देते हुए निकली थी ना, है ना मणि। तो मणि विशेष मणि और मणिहारा सर्प उस सिर के ऊपर था। तो सर्प ने सोचा कि हम थोड़ा सा ये प्रभाव दिखा दें कि देखिए ये ऐसा प्रकाश कभी देखा? जितने दूल्हे आते हैं उनके चेहरे को दिखाने के लिए फोकस दिया जाता है, देखो देखो, और तमाम मेकअप किया जाता है, लेकिन ऐसा फोकस देखो मेरे भोले बाबा के पास है कि जो महाप्रलय में भी कभी उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, समुद्र में फेंकने पर भी उसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसी प्रकाश की व्यवस्था है भोले बाबा की। तो वो मणिहारा सर्प जो है अपनी पोजीशन ले करके और जैसे ही फन को ऊपर करके घुमाने लगा तो जितनी भी महिलाएं थी वो देख करके सब भागी और मैना जी ने जो थाली हाथ में थी वो सब गिरा दी और भागी। मैना जी भी भागी, महिलाएं भागी, सब थाली नीचे पड़ी है और वो सर्प अपनी पोजीशन लिए पूरा घूम रहा है, सिर पे बैठा। तो अब आपस में महिलाएं कह रही हैं भैया दूल्हा है कि काल?
इसकी खोपड़ी पे काला ही नाच रहा है। अच्छा बोलो भाई, सर्प अगर दिखाई दे जाए तो लोग यही कहते काल आ गया। क्यों, क्या कहते हैं? काल आ गया। अरे भैया, बिस्तर पे सर्प दिखा जाए तो बिस्तर जिंदगी भर के लिए छूट जाता है, जिस बिस्तर पे बैठा हो। अब तो इसमें जिंदगी भर नहीं लेटेंगे। और खोपड़ी यही पे अगर हो सर्प, तो फिर कहना ही क्या, बोले गजब, बोले काला ही नाच रहा है खोपड़ी पर। अब तो जो महिलाएं मंगल कलश लिए थी वो भी भागी, सब कलश गिर गया, पूजन का थाल गिर गया। मैना जी जाके पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी। पार्वती, आज मेरी इच्छा है कि मैं पर्वत से गिर जाऊं तुमको लेकर, मैं भी मरूं तुम भी मरो, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी मैं इस दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। क्यों? मैंने साक्षात काल देखा है उसके सिर पर बड़ा रहा, मैं देख के आई। अच्छा सही बात है, देखा ही था। बेटी, केवल सिर पर ही नहीं था, गले में भी लटका था, कानों में भी, कानन कुंडल पहरे ब्याला। क्यों भाई? कानन कुंडल पहरे ब्याला। ये सर्प छोटे छोटे कुंडल बना करके कानों में पहन लिए, मणिहारा सर्प जटाओं में लपेट लिया, और एक सुंदर बढ़िया लंबा सा सांप था, उसको गले में हार बना करके लटका लिया। और पार्वती, मैंने जहां भी देखा वहां उसके शरीर पर मुर्दे की भभूत को देखा थी। भभूत तन भभूत पट के हरि छाला। और जो मैंने अधो वस्त्र देखा है वो एक शेर की छाल, बाघंबर। ये दृश्य में देख करके आई है। पार्वती जी ने कहा, माता जी आपने सर्प देखा, लेकिन आपने गंगा को नहीं देखा। आपने केवल सर्प को देखा है उनके मस्तक पर, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गंगा भी तो उनके मस्तक पर बैठी है। मैंने गंगा को नहीं देखा है। वो कितना महान होगा संसार में जिसके मस्तक पर गंगा विराजमान रहती है। बोलो भाई, गंगा गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। गंगा जिसके मस्तक पर नित्य निवास करती हो, उसके दर्शन की कितनी बड़ी महिमा होगी। गंगा जिसके मस्तक पर नित्य निवास करती, कितनी बड़ी महिमा होगी। आपने कभी सोचा, विचार नहीं किया? आपने और क्या देखा है? कहा, मैंने मस्तक पर धधकती हुई आग का अंगार देखा है। तीसरे नेत्र है ना, उस तीसरे नेत्र में क्या है बोलो? अंगार। कहा, बेटी मैंने मस्तक पर धधकती हुई आग का अंगार भी देखा है। कहा, माँ तुमने आग का अंगार देखा, लेकिन मस्तक पर चंद्रमा का दर्शन नहीं किया। चंद्रमा को नहीं देखा आपने, आपने केवल आग का अंगार देखा। आपने सर्प देखा है जटाओं में, गंगा को नहीं देखा। मां, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये कौन समझा रही हैं बोलो? पार्वती जी समझा रही है। धन्य है पार्वती, शिव जी की महिमा को जानती है ना पार्वती जी। और कहती क्या है, मां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सन मिटे ही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। व्यर्थ में कलंक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन आपने जो देखा है वो मैंने नहीं देखा है। मैंने तो सदा उनके मस्तक पर गंगा का दर्शन किया है, मैंने मस्तक पर चंद्रमा का दर्शन किया है। इसलिए मां, सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना है आप उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार करें।
ये पार्वती जी समझा रही। तब तक नारद जी आ गए और कहने लगे, कहो भोले बाबा, जितना बड़ा अपमान ससुराल में आपका हुआ, विवाह जगत में किसी का नहीं हुआ इतना बड़ा। और मैं समझाता रहा, आप निवेदन भी करता रहा, और आप समझे नहीं, माने नहीं। और देखो यही विडंबना हुई। शंकर जी बोले, कौन विडंबना, कैसी विडंबना नारद? अरे विडंबना नहीं है, देखो ये पूजन की थाली पड़ी है, देखो ये मंगल कलश सब पड़े हुए हैं। भाग गए सब। आरती उतारी किसी ने, तिलक लगाया, माला पहनाई। भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद जी, जितना बड़ा सम्मान ससुराल में शिव का हुआ, ना पहले किसी का हुआ ससुराल में, ना आगे किसी का होगा। सम्मान देखो, अपमान में भी सम्मान खोजना, ये सकारात्मक सोच है। समझ गए हो कि नहीं? दूल्हा दुल्हन की विवाह में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये संकेत है शिव विवाह से। कैसी सोच होनी चाहिए? सकारात्मक सोच होनी चाहिए। प्रतिकूलता में भी दोनों को अनुकूलता बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर वर अनुकूलता बनावे और वधू न बनाए अनुकूलता, तो गड़बड़ है। और वधू अनुकूलता बनाए और वर अनुकूलता न बनाए, तो गड़बड़ है। दोनों को ही अनुकूलता बनानी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि बेटा बेटियों को संस्कार अच्छे दो। क्या दो? संस्कार। यदि बेटा बेटियों को संस्कार अच्छे मिलेंगे तो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता आ जाएगी। लेकिन आज तो अनुकूलताओं में प्रतिकूलता आ रही है कि नहीं? अनुकूलताओं में प्रतिकूलता। धन्य है भगवान शिव, धन्य है मां पार्वती, आज प्रतिकूलता में अनुकूलता दोनों बना रहे हैं। इधर कितनी बड़ी सोच सकारात्मक मां के सामने प्रस्तुत कर रही हैं भगवती पार्वती कि विषैले सर्प को मत देखो, गंगा को देखो, अग्नि को मत देखो, चंद्रमा को देखो। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं? हे नारद, मेरी सास महान है, उसने मेरा सम्मान किया। धन्य है इस हिमाचल नगर की महिलाएं जिन्होंने मेरा सम्मान किया है। बोले कलश फेंक के सम्मान, कलश फेंक के चली गई, मंगल कलश सम्मान। नारद जी से कहा, सुनो, शंकर जी ने कहा, सुनो नारद बाबा सुनो, क्या कितनी समझदार महिलाएं हैं। उन्होंने देखा कि साक्षात गंगा बैठी है ऊपर, तो एक कलश जल से अपमान करेंगे, इसलिए फेंक फाक चली गई। क्योंकि कलश में जल था ना, और जब डायरेक्ट गंगा जी बैठी हैं, अच्छा बोलो गंगा जी के सामने एक कलश जल दिखाओगे? मेरी सास कितनी समझदार है, देखा, एक लोटा जल लिए हूं मैं, डायरेक्ट गंगा बैठी है। जबकि गंगा को देख के नहीं भागी है, किसको देख के भागी है? विषैले सर्प को देख के भागी है। गंगा को गंगा तो दिखाई ही नहीं दी। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि मेरी सास ने सर्प को नहीं देखा, मेरी सास ने किसको देखा? गंगा को देखा है। क्या बात है साहब, अद्भुत बात है, कितनी अच्छी सोच है। गंगा को देख करके उन्होंने कलश फेंक दिया है। तो आरती कौन उतारी? शंकर जी बोले चंद्रमा को देख के नहीं उतारी, चंद्रमा के आगे आरती करना, दीपक से आरती है। क्यों? चंद्र के सामने आरती दीपक से उतारी जाती कहीं? डायरेक्ट चंद्रमा जहां बैठा हो, चंद्र को देख करके दीपक अलग कर दिया, दीपक को हटा दिया, अलग कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जिसके मस्तक पे हो उसके आगे दीपक दिखाना अच्छा नहीं। ओ इसलिए दीपक वो अलग किया। हाँ इसलिए तो किया। देखो चंद्रमा बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ बैठा है। गंगा बैठी है कि नहीं बैठी? हाँ बैठी है। इसलिए ना तो जल की जरूरत है ना दीपक की जरूरत है, तो चंदन तो लगा देती कम से कम। कहा नारद तुम समझा करो जरा, 3 तिलक एडवांस पहले ही से हैं, तो अलग से तिलक लगाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? इसलिए आप जानते हो मस्तक पर तिलक लगा हो तो तिलक में तिलक लगाने की जरूरत नहीं है भैया। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि पुष्प से चंदन लो और समर्पित कर दो, बस इतनी मर्यादा पर्याप्त रहती है ना। अरे कभी कभी तो लोग ऐसा तिलक लगाते हैं कि नाक से शुरू करते हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक पता नहीं कैसा मूडी चिल्ला गया, यहीं से उसने लगाया तिलक। हमने कहा बेटा आंखें मत फोड़, तू गुरु पूर्णिमा मनाने आया कि गुरु को अंधा करने आया है?
भाग यहाँ। तुझे यही पता नहीं है कि मस्तक कहाँ है, नाक से शुरू कर रहा है। तो मूढ़ी लोग आते हैं, बड़े बड़े मूढ़ी आते हैं लोग, है नहीं, इसलिए समझने की कोशिश किया करो जरा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, समझ गए हो ना। इसलिए चंदन क्या लगाना है, जब देखा कि 3-3 तिलक पहले से, अद्भुत अद्वितीय तिलक है पहले से लगे, चंदन लगाने की क्या जरूरत है। चंद्रमा को देख करके आरती नहीं की गई, गंगा को देख करके प्रक्षालन नहीं हुआ, और चंदन 3-3 त्रिपुंड पहले से लगे हुए हैं, इसलिए चंदन का प्रयोग नहीं किया गया। मेरी सास महान है, ऐसी सास को पाके मैं धन्य हो गया। नारद जी बोले धन्य है, बोले बाबा आपकी महिमा। पार्वती जी कहती हैं शिव को प्राप्त करके मैं धन्य हो गई हूं, और शंकर जी कहते हैं ऐसी सास, ऐसी ससुराल, इन सब को देख करके मैं धन्य हो गया हूं, प्रभावित हूं। धन्य है नगरवासी, धन्य है, धन्य है। सावधान, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सम्मान पाने का नहीं है, लक्ष्य है पार्वती को पाने का, और पार्वती को पाने का ही लक्ष्य नहीं है प्यारे। क्या? पूरे संसार तक कथा पहुंच जाए पार्वती के माध्यम से, लक्ष्य ये है। क्या है? कि पूरे संसार को कथा मिल जाए, लेकिन माध्यम पार्वती बनेगी, पार्वती के अलावा कोई माध्यम नहीं है, ये लक्ष्य है। इसलिए पार्वती के प्रति भी आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे संसार को अब कथा मिलने वाली है, और पार्वती जी का भी लक्ष्य यही है कि पूरे संसार को कथा सुनने को मिल जाए। देखो राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए तो चर्चा चल रही थी, क्यों कथा पर आधारित थी, रामचरित महिमा पर ही तो आधारित चर्चा हो रही है। माध्यम बन गया शिव जी का विवाह। जैसे ही पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ, भगवान शिव ने एक बात कही कि पार्वती मेरा वाहन है नंदी, मैंने इसी को स्वीकार किया है। पार्वती जी बोली मेरा वाहन है सिंह। क्यों भाई? मेरा वाहन है सिंह। अब आप कल्पना करिए, जहां सिंह होगा वहां बैल कैसे रहेगा? मेरा वाहन तो सिंह है, और वो मेरे साथ रहेगा। भोले बाबा कहते हैं मेरा वाहन नंदी बैल है, वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन सारी दुनिया को पार्वती जी ने कहा संदेश मिलेगा कि अभी तो बैल रहता था केवल मात्र, अब सिंह और बैल दोनों एक साथ रहेंगे। बोलो, सिंह और बैल दोनों एक साथ रहेंगे। क्यों? बैल पर आपका अनुशासन है और सिंह पर मेरा अनुशासन है। और जहां पशु पक्षियों में अनुशासन देखने को मिल जाए, याद रखना वहां पर पूरे विश्व को अनुशासन का संदेश अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कि जहां पशु पक्षियों में भी अनुशासन। शंकर जी ने कहा तब तो अनुशासन ही अनुशासन, तुम तो केवल सिंह में अनुशासन पैदा करोगी। नारद जी बोले लेकिन देखा भोले बाबा का अनुशासन और बड़ा। बोले क्या? कहे आपका तो केवल सिंह पर अनुशासन है, लेकिन भोले बाबा का अनुशासन तो किस पर है? कहा ऊपर है गंगा और मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि है। जल ऊपर है, अग्नि नीचे है, लेकिन जल ने कभी अग्नि के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया। अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह और जल का अस्तित्व अपनी जगह। जहां पर जल होगा अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? नियम है। और सुनो अनुशासन, भोले बाबा के कंठ में विष है और चंद्रमा में अमृत। अमृत का अस्तित्व अपनी जगह, विष का जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। लेकिन बोलो ईमानदारी से, दोनों अस्तित्व आज तक की तारीख में सुरक्षित है कि नहीं? कंठ में अभी भी विष है और मस्तक पर अभी भी अमृत है। अमृत अपनी जगह प्रभाव में है, विष अपनी जगह है। बोलो है डिसिप्लिन की नहीं? जल्दी बोलो, है डिसिप्लिन की नहीं? हे पार्वती तुम तो केवल सिंघई में डिसिप्लिन बनाए हो, यहाँ तो और सुनो क्या? बोले हमारे मस्तक पर ही नहीं पूरे शरीर में सर्प ही सर्प रहते हैं।
हाँ रहते तो हैं सर्प, लेकिन मालूम है अब तुम मेरे साथ जुड़ रही हो तो दो व्यवस्थाएं और जुड़ेंगी। कहा क्या? बोले दो पुत्र होंगे, उनके भी वाहन अलग अलग होंगे, एक का होगा चूहा और दूसरे का होगा मोर। ईमानदारी से बताओ, जहां पर सर्प है वहां मोर के कारण सर्प रह सकता है क्या? बोलो, नहीं रह सकता है। मोर होगा वहां सर्प कहां रहेगा जी? दूसरी बात, जहां पर चूहा होगा सर्प के कारण चूहा नहीं रह सकता, क्योंकि गणेश जी का वाहन क्या होगा? चूहा, और सर्प है मेरा आभूषण। जहां पर सर्प होगा वहां चूहा सुरक्षित रह सकता है क्या? जहां पर मोर होगा वहां सर्प सुरक्षित रह सकता है? जहां पर अमृत होगा वहां विष सुरक्षित रह सकता है? जहां पर जल होगा वहां पर अग्नि सुरक्षित नहीं रह सकती। लेकिन बोलो, भगवान शिव के यहाँ कभी कोई घटना घटी कि किसी सर्प ने चूहे को हजम कर लिया हो? हाँ, किसी सर्प ने चूहे को, चूहा हजम करने में कितना टाइम लगता है? जैसे एक बात बताएं आपको, सर्प का सबसे प्रिय आइटम है चूहा। जैसे तुम्हारा सबसे प्रिय आइटम है रसगुल्ला। रसगुल्ला आ जाए तो इतना आनंद आता है कि डायबिटीज होती भी है, फिर कहते यार ये गोली ज्यादा खा ली, आज तो छोड़ेंगे नहीं, इसको खा ही लेंगे। तो रसगुल्ला इतना प्रिय है और बढ़िया मुलायम होता है, अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है। ऐसे ही सर्प की योनि में सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुंदर व्यंजन चूहा है। चूहा सुरक्षित नहीं रह सकता। चूहा कभी भी सर्प ने अपना घर नहीं बनाया। बनाया हो तो बता दो, नहीं बनाया। सर्प का घर हमेशा तैयार किया है चूहे ने। चूहे ने बना के दिया है उसको, निर्माण हमेशा नियम चला आ रहा है। हाँ, चूहे ने। अच्छा, खोदता रहता है बेचारा, बनाता रहता है, और जब पूरा तैयार हो जाता है घर, तब कहता है आ जाओ कहीं हो। बोले भवन भी तैयार और भोजन भी तैयार, दोनों प्रवेश करो। ये प्रवेश आप ही से होगा। और जैसे ही सर्प प्रवेश करता है, चूहा अंदर होता है, तो वो कहता है स्वागतम महाभागा, ये आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करो। ये भवन भी तैयार, भोजन भी तैयार। और जैसे प्रवेश करता है तो सबसे पहले सर्प को ग्राह्य बना लेता है और ग्रहण कर लेता है और संतुष्टि महसूस करता है। लेकिन भगवान शिव के यहाँ चूहा अपनी जगह मस्त है और सर्प अपनी जगह। कभी सर्प ने आक्रमण नहीं किया। कहा पार्वती, आज मैं यही तो देखना चाहता था कि मेरे यहाँ जितने भी हैं सब अनुशासित हैं, लेकिन जिसको मैं वर्ण करने के लिए जा रहा हूँ वो भी अनुशासित है कि नहीं। लेकिन सिंह बैल को देख करके अपनी मर्यादा में आक्रमण नहीं कर रहा है, जबकि सिंह तो इंतजार ही में है ना कि मैं ले जाऊं कैलाश पर। तो याद रखना, सिंह पर सवार हैं भवानी जी और नंदी पर सवार हैं भोले बाबा। और जिस समय दोनों पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर, एक बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छी, बस इस बात को कह के वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि 6:53 हो गए हैं, मात्र 7 मिनट बचे। 7 बज जाएगा, आरती होगी, फिर 8 बजे तो सरकार की आरती होगी, है ना। 8 बजे का नियम है और 7 बजे का इसलिए निर्धारित समय है कि 7। देखिए टाइम से ही कार्यक्रम रोज होगा, 3 बजे से लेके 7 बजे तक। 3 बजे आने की कोशिश करो। अगर 3 बजे आने की कोशिश करोगे तो इन सबको प्रसन्नता होगी। इनके भजन भी सुन लिया करो, भजन भी सुनना चाहिए ना, प्रवचन तो सुनना ही है, लेकिन पहले भजन सुनो, भजन का आनंद ले लो। और 4 बजे तो मैं बिल्कुल आ ही जाता हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, मैं तो निकल के अपने कमरे से यहाँ आ जाता हूँ मंच पर। मुझे क्या दूर से आना कि बैरियल गिर गया, जाम लग गया, कुछ नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था पहले जरूर व्यवस्था थी, पता नहीं कहाँ ठहराते थे महाराज, वहां से आने में कहीं जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया तो देर हो जाती थी, लो लेट हो गए। लेट, अब तो लेट क्या हो गया, यहीं लेटे ही रहते हैं। लेट क्या होंगे, लेटे ही रहते हैं। उठे वो चले आए मंच पर सीधे। इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। महाराज के समय में विकास बहुत हुआ है साहब, निर्माण ही होता रहता है, बहुत निर्माण होता रहता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, महाराज ने बहुत विकास किया, बड़ा परिश्रम करते हैं आज भी
हमारे ये सब कह रहे थे, शिष्य लोग, ये साधु सब, ये बाबा लोग, ये विद्यार्थी भी कह रहे थे, ये सब संगीतकार भी कह रहे थे। महाराज खुद परोस रहे थे, बोले पंगत में। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ महाराज, वो तो शुरुआत तो उन्हीं ने की। देखो इतनी उम्र पर है, वृद्धत्व को प्राप्त हैं और इतनी व्यवस्था है, विस्तार है, इतने सेवक हैं, सबसे मिलना जुलना, लेकिन पंगत में भी पारुष करना है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। वैष्णव परंपरा में तो सेवा पहले सिखाई जाती है, सेवा, इसलिए सेवा की प्रधानता है। महाराज के जीवन में जो सेवा करने वाले संत होते हैं वही स्थान को प्रगतिवान बनाते हैं। सेवा देने का भाव, आज सेवा लेने का भाव हो गया है, सेवा देने का भाव नहीं रहा है। महाराज के अंदर सेवा देने का भाव है। इसलिए भैया थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखो, समय से आ जाया करो, समय की कीमत समझो। एक एक मिनट कीमती है। ये 4 घंटे का समय ही मिला है आपको, और ये वर्ष में एक बार मिलता है। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीताराम विवाह महोत्सव की प्रधान कथा ही है, यज्ञ और कथा। इधर देव पूजन होता है यज्ञ मंडप में, और इधर फिर ज्ञान यज्ञ शुरू हो जाए, होमात्मक यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए दोनों यज्ञों के मध्य में आप हैं। दोनों की परम कृपा, परम सन्निधि आपको मिल रही है, होम यज्ञ की भी और ज्ञान यज्ञ की, दोनों की सन्निधि आपको मिल, और खास तौर से संतों की सन्निधि। और फिर आपके प्रधान देवता इस क्षेत्र के श्री कामतानाथ जी, जो स्थावर देवता हैं चित्रकूट धाम के, वो आपके प्रधान देवता हैं। उनकी पीठ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहां से आया है। ये भी नहीं है कि पता नहीं कहां से बुलाए, कौन आए, क्या आए। महाराज हैं, बुलाए हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो फलाने। तुम तो पहचाने जाने पहचाने हो, क्यों भाई? कामदगिरि पीठ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, वहां से आया हूं। तो सोचो, संतों का परम संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है। तो साधु संतों के बीच में बैठकर कथा सुन रहे हो, उनके मुख से ही कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? घर में बैठ के क्या करोगे? दुकान पर बैठोगे तो ग्राहकों की बकवास सुनोगे, बेईमानी करते हो, बैठे रहते हो, भाव रेट गलत लगाते हो, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भैया कोई बात नहीं, कोई कम कर रहे, कम कोई बात नहीं, ग्राहक न टूट जाए। सिर भी हिलाओगे और झूठ भी बोलोगे, उठोगे भी, समझ गए? अच्छा, तुम लोग घर में बैठे रहोगे, क्या करोगे? घर में बैठे बैठे घर वालों की खरी खोटी सुनोगी, और क्या करोगी? बोलो, खरी खोटी सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? हैं? पति आएगा, दिन भर बैठी रहती है, क्या करती है? जब देखता हूँ बैठी रहती है। ये खरी खोटी सुननी पड़ेगी। बच्चा अगर अनुशासनहीन हो गया है तो वो खरी खोटी सुनाएगा, सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? लेकिन कथा में आ जाओगी, शांति का अनुभव होगा। कथा में आ जाओगे, परम शांति का अनुभव होगा। तुम सबको होगा कि नहीं होगा? और जो भी तुम्हारी समस्याएं होगी, चाहे व्यापार की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे परिवार की हो, घर द्वार की हो, चाहे रोग बीमार की हो, हर समस्या का समाधान कथा में किसी प्रसंग के माध्यम से अवश्य ही मिल जाएगा। इसमें संदेह अवश्य मिलेगा, प्रसंग के माध्यम से मिलेगा। हर व्यक्ति की बात आएगी, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। प्रसंग आपको वो सुनने को मिलेंगे। इसलिए समय से आइए। और आज आपकी संख्या अधिक हुई है, ऐसी बात नहीं, कल तो विशेष ही हो जाएगी, कल से काफी है आज, और दिनों दिन बढ़ती रहेगी। लेकिन समय का ध्यान 3 से 7 ये निश्चित समय है। बिल्कुल 3 बजे से शुरू होगा और 7 बजे विश्राम होगा। आइए अंतिम बात, सिंह और नंदी दोनों कैलाश पर्वत पर, दोनों अपने अनुशासन में। भगवती पार्वती जी ने, यद्यपि भगवान शिव ने वाम भाग आसन हर दीना सम्मान किया, जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग आसन हर दीना। आओ बैठो बैठो, वाम भाग संभूता आओ, वाम भाग में तुम्हारा अधिकार, बैठो। भगवती पार्वती जी ने कहा कि वाम भाग में बैठना तो अधिकार है ही है, वाम भाग में तो मंडप के नीचे बैठी गई। क्यों भाई? मंडप के नीचे तो वाम भाग में बैठ के ही आई हुई। लेकिन हे स्वामी, यहाँ वाम भाग में नहीं बैठना है, फिर सम्मुख बैठना है।
सम्मुख बैठना है। क्यों? वाम भाग में क्यों नहीं बैठोगी? कहे वाम भाग में बैठूंगी तो घर द्वार की चर्चा होगी। पत्नी अगर वाम भाग में बैठती है तो बोलो परिवार और घर द्वार की, संसार की चर्चाएं होती कि नहीं होती? जल्दी बोलो। लेकिन सम्मुख बैठूंगी तो निश्चित रूप से जिज्ञासु बनकर के बैठूंगी और आपके मुख से घर द्वार की चर्चा नहीं होगी, संसार की चर्चा नहीं होगी। सम्मुख बैठ करके अगर मैं आपके मुख से सुनूंगी तो निश्चित रूप से परवरदिगार की कथा सुनूंगी, परमात्मा की कथा सुनूंगी।